रखा है परमात्मा ने, ऐसे नहीं बोल दी हैं बाणियां। तो एक बाणी है कबीर साहब की, इसको दिखा के बहुत भरमारा है आजकल लोगों को। बाणी है, घट और बाहर राम निरंतर, दूजा कथु ना पाई हो, और कहें कबीर भेद है न्यारा, मूर्ख पार ना पाई हो। अब बाणी क्या कह रही है और ये कहां लेके जा रहा है, मैं तो हैरान हो जाता हूं कई बार। बाणी क्या समझा रही है वो अच्छी तरह समझो। घट और भीतर राम निरंतर, यहां राम किसको बोला गया है? यहां उस चेतन सत्ता को बोला गया है जो चेतना दे रहा है। उस चेतना की बात चल रही है यहां पे। घट और भीतर राम निरंतर, यानी वो अंदर भी चेतना दे रहा है, वो बाहर भी चेतना दे रहा है। ये चेतना का खेल है। यानी तुम्हारी काया के अंदर जितने भी तुम कोई भी प्रकाश देखते हो, कोई भी तुम सूर्य मंडल, तारा मंडल, ग्रह मंडल, कोई भी अंदर जो तुम्हारे मन में कल्पनाएं चलती हैं, वहां पर भी ये चेतना काम कर रही है, अंदर भी काम कर रही है, और ये चेतना बाहर भी काम कर रही है। ये जो शक्ल देखो, ये हिल रही है, बोल रही है, चल रही है, खा रही है, पी रही है, ये भी उसी चेतना की वजह से है। ये पूरी चेतना के कारण शरीर चल रहा है, देही चल रही है। अब वो महाचेतन कहां है उसको जानना पड़ेगा। वो तब मिलेगा जब कोई भेदी गुरु आपके जीवन में आ जाएगा। ये आपको दिख रही है चेतना, घट और भीतर। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तब कहां चली जाती है चेतना? तब राम अंदर वाला कहां भाग जाता है? क्यों ये बॉडी उठ नहीं पाती है? तब राम भी मर जाता है क्या? इनका राम तब मर जाता है जब इनका शरीर मर गया, इनका राम भी मर गया। अरे भाई, शरीर मर गया तो राम थोड़ी नहीं मरेगा। तुम उठा के दिखाओ किसी लाश को। अगर परमात्मा घट में और बाहर दोनों, क्योंकि इन मूर्खों को स्वरूप ज्ञान ही नहीं है कि स्वरूप होता क्या है। और साहिब क्या बोल रहे हैं? गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने स्वरूप का आता पता नहीं है कि मेरा स्वरूप कैसा है, और शिष्य करण की आस, ये हाल है इनका। इनसे बस इतना पूछो कि जब बॉडी डेड हो जाती है तो तुम्हारा राम कहां दौड़ जाता है? अगर घट में भी और बाहर भी दोनों जगह परमात्मा है तो तुम्हारा परमात्मा कहां चला जाता है? जब काया की मौत हो जाती है, काया की मौत तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर राम ही बस गया काया में, अभी बसा हुआ है राम, तो काया चल रही है, तो राम कहां चला जाता है जो काया रुक जाती है? एक बार पूछ के देखो इनको जरा, ना इनकी हालत खराब हो गई। क्योंकि लोग समझ नहीं पाते बात को और इनके झांसे में पड़ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, जिसने पूछा है खुद विवेकी है, और उसने शंका समाधान इसलिए करवाया है क्योंकि कल को कोई और ना भ्रमित हो जाए, इसलिए उसने ये शंका समाधान करवाया है कि इस पे जरूर बात करो। तो कबीर साहब की मूल वाणी जब आप पढ़ोगे तो ये सारे धुरंधर फेल हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, नहीं प्राण में और नहीं पिंड में, इस काया के अंदर भी नहीं, ये पिंड है। और ये कह रहा है कि राम अंदर भी है, बाहर भी है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ले, ब्रह्मांड भी आ गया बाहर, बाहर भी नहीं है। भीतर तो है नहीं, बाहर भी नहीं है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब इनसे पूछो कि नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना शरीर में है, ना प्राण में है, और ना बाहर है, ना ब्रह्मांड आकाश में। अब क्या करोगे? अब कैसे साबित करोगे भाई? क्योंकि इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि सूरत में, चेतन में, चेतना सत्ता में इस क्या फर्क है इन चीजों में।
ये गधे को घोड़ा मान बैठे हैं। क्या होगा इन लोगों का? जो फंसा हुआ है जीव, उसी को सत्य मान बैठे हैं। जो ये कहते हैं घट घट में परमात्मा है, ये जीव को परमात्मा मान बैठे हैं। इन मूर्खों का क्या बनेगा? खुद तो शरीर छोड़ेंगे तब एक उंगली ना हिला पाएंगे। शरीर छोड़ के उंगली हिला के दिखा, अगर तेरे घट में परमात्मा बैठा है तो। कहां दौड़ जाता है परमात्मा तुम्हारा जब तुम जैसों की मृत्यु हो जाती है? क्योंकि इन निकम्मों को कुछ पता ही नहीं है। इनको बस है कि शिष्यकरण की आस। ये चेला बनाना चाहते हैं सबको, चाहे उसके बाद गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ला, सुअर जो मर्जी बन जाए चेला। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेले का माल जेब में आना चाहिए बस इनके, यहां तक सीमित है इनका ज्ञान। तो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कबीर साहब की मूल बाणियां पढ़ो। मूल बाणी यही है, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, इसमें सीधे निशाना बताया है। इसमें ढूंढाई चल रही है, ढूंढना है इसमें। केवल मान के नहीं बैठना है कि हाँ घट में है तो ठीक है, मान के बैठ गए। ढूंढना है यहां पे, क्योंकि खोजी नहीं बनोगे तो वस्तु नहीं मिलेगी। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। पहले तो जहां मैंने मना किया है वहां पर नहीं ढूंढना है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांडाकाश में। इस प्राण में जो सुवंग सुवंग जप रहे हैं, जो श्वासों में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, श्वासों में परमात्मा का नाम सोच रहे हैं मिल जाएगा। नहीं प्राण में और नहीं पिंड में, इस काया में भी नहीं ढूंढना है। इंगला पिंगला सुषुम्ना में नहीं जाना है, त्रिकुटी में नहीं झांकना है, नाभि पे ध्यान नहीं लगाना है। राक्षस लगाते थे नाभि पे ध्यान, रावण लगाता था नाभि पे ध्यान। रावण की जून में जाना है तो देख लो, साथ की गद्दी खाली होगी, रावण के साथ बैठना है तो नहीं नाभि में, नहीं हृदय में, दिल में भी नहीं है कि तुम दिल में धड़कन में सुनने लग जाओ परमात्मा का शब्द। वो जब तक काया चल रही है तब तक चलेगा वो, उसके बाद फुस हो जाएगा। देखते रहना कान लगा के दिल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अच्छी तरह इसको समझ लो, नहीं तो ये लकड़बग्गे बैठे हैं शिकार करने के लिए। शेर के बच्चे का शिकार लकड़बग्गा ही करता है, और इन लकड़बग्गों से सावधान करने के लिए मैं हमेशा हमेशा तैयार हूं। लेकिन बात को समझो, वाणी के द्वारा समझो। इनका कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारी जमीन, तुम्हारे नोट, तुम्हारा समय सब बर्बाद करने के लिए आए हैं ये लोग। और इस गलतफहमी में तो बिल्कुल भी मत रहना कि सारे गुरु तुम्हें पार कर सकते हैं, किसी की भी शरण में चले जाओ। कबीर साहब कह रहे हैं गुरुआ तो घर घर फिरे, गुरुआ घर घर फिरता है। कौड़ी केर 50 पैसे का मारा, अपने रूप की खबर नहीं, अपने स्वरूप को नहीं जानता वो, और शिष्यकरण की आस चेले मूंढने में लगा हुआ है। इनकी दुर्गति होगी। ये झूठे गुरु हैं सारे, जो तुम्हें नाभि पे ध्यान करवा देते हैं, अपने चेहरे का ध्यान करवा देते हैं। मिट्टी है ये, मिट्टी, मिट्टी, हड्डी, मांस, इसका ध्यान करने आए हो दुनिया में। और इन बेवकूफों को शर्म भी नहीं आती कि क्या करवाने लग गए तुम। जिस काया से मुक्ति चाहिए उसी काया का ध्यान करवा रहे तुमसे, और अंत मता सो गता। इसी मिट्टी का ध्यान करोगे, मिट्टी में उलझ के रह जाओगे।
साहिब ने तो यहां तक बोल दिया, जो श्वासा संग करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। ये नाभि पे ध्यान लगा के फिर सांसा को उल्टा कर देते हैं, उलट देते हैं। ये सब श्वासा के साथ शरीर छोड़ेंगे और 5 तत्व में जाए समाना। एक भी बचने वाला नहीं है, एक भी। ये सब मां के गर्भ में गिरेंगे जा जाके, पलट पलट के। और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि अभी पता नहीं ना कैसे माया हाथ पैर पैक करके डाल देगी गर्भ जून में। नानी याद आ जाएगी। अभी तो बस लग रहा है कि मैं बड़ा अच्छा सत्संग करने लग गया हूं, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन करने लग गया। अब सारे प्रवचन धरे के धरे रह जाएंगे जब माया की चपत पड़ेगी। तो ये बाणियां तुम्हारे बस की बात नहीं है खोलनी कि घट घट में राम बसत है। कौन से घट की बात हो रही है, कुछ पता भी है? तन घट क्या है, मन घट क्या है, आत्म घट क्या है? कुछ पता भी है कि बस मुंह उठाया और बन गए प्रवक्ता? गुरु धारण करना पड़ता है ये जानने के लिए, गुरु की शरण में जाना पड़ता है। ये तो खुद निगुरा है, ये टोपी पहन के सत्संग कर रहा है दया बस्ती में, ये खुद निगुरा है, इसका कोई गुरु ही नहीं है। कभी कहता है मुझे नियक्षर साहिब मिले, कभी कहता है मुझे अकह साहिब मिले। इसका तो अपना दीन ईमान नहीं है, ये दूसरों को चेला बनाने चला है। पहले खुद तो चेला बन जा भाई। अपना पता नहीं है, कब्र में हड्डी टांग पड़ी हुई है, क्या हो जाए मेरे साथ, और दूसरों को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। उम्र का भी लिहाज नहीं है बेशरम को। इतना बुरा हाल है इसका, मैं क्या बताऊं। मैं बोलने पे आगे तो लोग कहेंगे बोलता है। इतना बुरा हाल है इसका, जो इसने करतूतें कर रखी हैं। 15 लाख की जमीन खा गया एक हमारे भगत की। अभी केस चलेगा उसका, लगेगा पता इसको। अभी दिमाग लगा रहा है पूरा कि कैसे ये जमीन पे आश्रम बना लूं अपना। इनकी सुरता सब मिट्टी में फंसी है, इनका ध्यान आश्रमों में फंसा है। कीड़े बनेंगे ये आश्रमों के, मिट्टी के कीड़े बनेंगे ये आके। ये बने हुए गुरु, हद कर दी इन लोगों ने। तो बिल्कुल नहीं उलझना है, हर चीज को समझो अच्छी तरह। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, यानी ना मैं अंदर हूं और ना मैं बाहर हूं। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं बिल्कुल तेरे पास में हूं। लेकिन कोई भेदी गुरु मिले तो वो पास का भेद बताए, नहीं तो ये लकड़बग्गे मिलेंगे, अपनी शक्ल का ध्यान करवाएंगे। ये यही करवाता है, अपनी फोटो पकड़ा देता है एक, कहता है इसका ध्यान करो। अब आंख वाला तो ध्यान कर लेगा, अंधा क्या करेगा? ये आंख वालों को ही अंधा बना के अपना काम निकालते हैं। और आंख वाला अगर अकल से कम हो तो वो अकल का अंधा ही कहलाता है। इसीलिए बोला जाता है अकल का अंधा। आंख का अंधा तो फिर भी विवेकी हो जाए, लेकिन अकल का अंधा विवेकी नहीं हो सकता। वो तो लुट गया, लुट गया रे व्यापारी परख बिना। इसलिए बिल्कुल इन शातिर लोगों की चाल को समझना है। जब तक इनकी चाल को नहीं समझा, जब तक इन पे पार नहीं पा सकते आप। ये कहीं ना कहीं बेवकूफ बना देंगे आपको, क्योंकि इनका काम ही बेवकूफ बनाना है। लेकिन आप चिंता ना करें, नितिन दास बैठा हुआ है इनकी एक एक की क्लास लगाने के लिए। बस तुम भेजते जाओ ये क्या बोल रहे हैं, उसका सही भाव बता के, सही अर्थ बता के जागृति लाना मेरा काम है। जो अंदर और बाहर की बात चल रही है, ये रमता
जो सुरता है, रमी हुई है, ये उसकी बात चल रही है। बाहर देखो, हिल रहा है, डुल रहा है चेहरा, इसका मतलब इसमें रमता है, इसमें सुरता रमी हुई है। लेकिन कब तक? कब तक? जब तक ये काया चल रही है, जिंदा है। और जैसे ही अलग हो गया, फिर इसमें कोई राम नहीं है, इसमें सुरता नहीं है। अगर इसमें सुरत है, इसमें राम है, तो चल के दिखाए। फिर क्यों इसकी बैटरी ऑफ हो जाती है? क्यों इसका तेल खत्म हो जाता है? क्या परमात्मा का भी तेल खत्म होता है कभी? चल के दिखाए। अपनी बीवी मरी, क्यों उसको दफन कर दिया, क्यों जला दिया? एक बार पुकार लेता राम को अपने, एक बार बोल देता परमात्मा उठ जाओ, अंदर भी हो बाहर भी हो, तब तो ना उठा पाया। तब तो उसको बैकुंठ लोक भेज दिया, पितरलोक, पितरों के पास। ऐसे बेशर्म आदमी है इस दुनिया में, गुरु बने बैठे हैं। सारा खेल आत्म घट का है। आत्म माही राम, राम माही आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। शरीर माही राम नहीं बोला गया कि शरीर माही राम। तुम जैसे मूर्खों को उलझाने के लिए कबीर साहब ने घट का प्रयोग किया, घट, ताकि तुम जैसे निकम्मे इसको शरीर ही समझते रहो। इसीलिए घट बोला उन्होंने, घट घट मेरा साइया, ताकि तुम जैसे शरीर ही समझते रहें। और तुम जैसों का ज्ञान जीरो करने के लिए उन्होंने फिर ये भी बोल दिया, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांडाकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में। तुम जैसे निकम्मों को ठीक करने के लिए वाणियां बोली गई हैं, और अपने प्यारे जीव हंसों को समझाने के लिए, उनको मुस्तैद करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए ये वाणियां बोली गई हैं, ताकि कहीं भी गलती से, धोखे से भी धोखा ना खा लो। लेकिन जिसकी किस्मत में ही धोखा लिखा है, जो इतनी वाणियां समझने के बाद भी इन लकड़बग्गों से नहीं जूझ पा रहा है, उसकी किस्मत में भाई धक्के ही लिखे हैं, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जिसने अच्छी तरह समझ लिया परमात्मा के मूल ज्ञान को, फिर उसे कोई नहीं भरमा सकता। भूल जाओ। जयवती शर्मा, गुरुदेव आपके शिष्य सब समझ गए हैं आपकी दया से कि वो कौन से घट में बसा है, आपने अच्छी तरह समझा दिया है साईं बंदगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये समझना है, इसके बिना काम नहीं बनेगा। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। इसको समझ लो। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है। तुझ में है, तेरे शरीर में नहीं है। तेरे शरीर में होता तो तेरा शरीर भी तेरी तरह अमर हो जाता। तू अमर है, तेरा शरीर अमर नहीं है। इसी से समझ जा तेरा परमात्मा कहां रहता है, क्योंकि जहां परमात्मा रहता है वो वस्तु अमर हो जाती है। क्योंकि जहां परमात्मा ही रहने लग गया, फिर उसको कौन निकालेगा? ये दया बस्ती वाला जो आश्रम बना रहा है, इसके आश्रम से तुम निकाल पाओगे इसको? धक्के दे के निकालोगे तो भी ना निकलेगा, क्योंकि लोगों की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली इसने, पावर ऑफ अटर्नी करवा ली चुपके से। ये नहीं निकलेगा, भूल जाओ। इसको तो निकाला जाएगा धक्के से।
तो ऐसे ही सबको धक्के से निकाला जाता है, इस काया में से सबको धक्के से ही निकाला जाता है, कोई निकलना नहीं चाहता। लेकिन जमराजा खड़ा है, जमराजा की फौज खड़ी है त्रिवेणी के घाटी, मेरा मन, हालत खराब हो जाएगी। पूरी फौज लेके खड़ा है जमराजा, और कहां खड़ा है? त्रिवेणी के घाटी, जहां तुम्हारा हिसाब किताब होगा। हालत खराब हो जाएगी। वहां पर केवल एक गुरु बचा सकता है तुम्हें, और वो है शब्द गुरु। कोई देह गुरु की हिम्मत ही नहीं वहां पे खड़े होने की। याद रखना इस बात को, देह गुरु वहां टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यमराजा की फौज खड़ी है। अरे देह गुरु को तो यहीं पीट पीट के जेलों में डाला गया है, देह गुरु तो यहीं मार खा रहा है, वहां क्या बचाएगा हमें? बचाने वाला परमात्मा है। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। मुक्ति का दाता है राम, जमराजा से, यमराज से राम बचाएगा। ये देही गुरु नहीं बचाएंगे आके, कि देही गुरु बचाएंगे। और कैसे बचाएगा ये भी समझ लो, गलतफहमी में मत रह जाना कहीं कि देही गुरु के रूप में परमात्मा आएंगे। यही ड्रामा चलाते हैं ये लोग तुम्हें उलझाने के लिए, कि हमें परमात्मा मानना शुरू कर दो, हमारी शक्ल का ध्यान करना शुरू कर दो। अरे निकम्मो, अंधों को ध्यान करवा के दिखाओ जरा, अंधों को ध्यान करवा के दिखाओ तुम अपनी शक्ल का, तुम आओगे बचाने वहां पे। कैसे बचा जाता है समझ लो अच्छी तरह, बार बार नहीं समझाऊंगा। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शक्ल हमारा नहीं बोला कि मेरी शक्ल चीन लो, मेरी शक्ल पहचान लो, वहां पे मेरी शक्ल में परमात्मा आएंगे। कोई नहीं आने वाला, धक्के पड़ेंगे वहां पे। वहां साफ बोला है, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। अमर करके रखूंगा,